नमस्ते, मेरा नाम राकेश है और मैं जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हूँ। और इससे पहले शायद आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जो मैंने 19 मार्च को बनाया था। तो उस वक्त यहाँ का काउंट था 15,000 और इंडिया का काउंट था 500। और उस वक्त मैंने आप सबसे अपील की थी कि आप इन देशों की गलतियों से सीखो और फिर इंडिया में हालत ख़राब ना हो इसकी केयर करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हालत ये है कि इंडिया में जो है काउंट हो चुका है 3,20,000 के आसपास। आज 13 जून है और यहाँ का काउंट है 1,80,000। इसी सुपर मार्केट से निकलते हुए मैंने पिछला वीडियो बनाया था। लेकिन इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि इन देशों ने हमें ये सिखाया था कि अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हो तो कितने जल्दी काउंट बढ़ सकता है। और आज मैं इस वीडियो का मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब इन्हीं देशों से हमें सीखना है कि अगर आप नियमों का पालन करते हो तो सिचुएशन कितने जल्दी और कितनी आसानी से बदल सकती है। तो यहाँ पे एक्टिव केसेस का काउंट भले 1,80,000 पहुँच गया था, लेकिन उसमें से जो है 1,70,000 के आसपास जो है केसेस जो है क्योर हो चुके हैं और एक्टिव केसेस सिर्फ 6,000 रह चुके हैं। और पिछले एक महीने से यहाँ पे जो लॉकडाउन था वो ऑलमोस्ट खोल दिया गया है और धीरे धीरे जो है ज़िंदगी नॉर्मल हो चुकी है। अगर आप अभी मेरे पीछे देखोगे, ये रेस्टोरेंट्स वगैरह ये सारे खुल चुके हैं। लोग अभी सड़कों पे बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली जितने हुआ करते थे। लेकिन ये हुआ कैसे? तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो पहले तो नियमों का पालन करना है। यहाँ पे लोग जो है, इन्होंने जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो यहाँ पे इंडिया वाली हालत थी नहीं कि पुलिस से डंडे मारने पड़ रहे हैं लोगों को घर में बिठाने के लिए, या फिर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। बस एक बार कहने के बाद लोग बहुत सेल्फ डिसिप्लिन हैं, तो लोगों ने रूल्स फॉलो किए, अपने घर में रहें। जब तक ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा बाहर नहीं निकले। अभी भी जितने रूल्स है, तो जैसे मास्क वगैरह शॉप में पहनना है, सड़क पे इतनी ज़रूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ होती नहीं है। लेकिन तो या बेसिकली हमें इंडिया में यही करना है कि जो रूल्स है उनका पालन करो और सैनिटाइजेशन वगैरह ये सब चीज़ें। और एक पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है कि देखो, जैसे यहाँ पे बेसिक रूल्स का पालन किया तो चीज़ें जो है नॉर्मल हो गई है। और इंडिया में भी क्योर रेट अच्छा है क्योंकि 50% के आसपास, बट लेकिन हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा ये कंसर्न हो सकता है। और यार, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ हुआ क्या था कि जो हेल्थ सिस्टम की जो कैपेसिटी है तो वो एक्सीड नहीं होने थी। जैसे गवर्नमेंट ने बता दिया कि या फिर अनाउंस हुआ कि ये जो है ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट हेल्थ की कैपेसिटी है वो कभी एक्सीड नहीं हुई थी। तो उसकी वजह से हुआ ये कि सबको ट्रीट करने के लिए पूरा टाइम मिला डॉक्टर्स को, और भी जो बेड की कैपेसिटी थी वो कभी एक्सीड नहीं हुई, तो रिकवरी रेट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो है कुछ स्टेट्स में, कुछ सिटीज़ में ये होना चालू हो गया है कि लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं और फिर उसकी वजह से इलाज लेट हो रहा है और फिर डेथ्स जो है उसकी वजह से बढ़ने लगेगी। तो बस अभी मैं यही कहूँगा कि जिस तरह हमने पिछले बार इन देशों की गलतियों से सीखा था, जर्मनी, स्पेन, इटली वगैरह, तो अब इन देशों ने या इन देश के नागरिकों ने जो डिसिप्लिन और इसका पालन करके यहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल करने में काफ़ी योगदान दिया है। तो अब इन लोगों के डिसिप्लिन से हम लोग सीखेंगे और इंडिया में सिचुएशन भी अगर हम लोगों ने पालन किया बेसिक रूल्स का तो अच्छी हो जाएगी। और एक सेल्फ ट्रैक रखो खुद का कि अगर आप दिन में निकलते हो तो किससे मिले, कहाँ कहाँ गए, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर बैक ट्रैकिंग करने में। और जितनी ज़रूरत है उतना ही निकलो यार। पिछले 3 महीने में मैं शायद 5 या 6 बार बाहर निकला हूँ। लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं है, वर्क फ्रॉम होम वगैरह के ऑप्शंस अगर नहीं है तो। लेकिन क्योर अपना ख्याल रखो और जल्दी इंडिया ठीक होगा, ऐसी आशा करते हैं। जय हिंद।